नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने बताया था कि किन चीज़ों से रोज़ा जब टूट जाए तो उनसे क़ज़ा वाजिब हो जाती है, सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है। ठीक है, आज हम बताएंगे कि जिनसे रोज़ा टूट जाए तो क़ज़ा भी वाजिब हो जाती है और उसका कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है, यानी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं किन सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है जब रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रख कर, ठीक है, उसने रोज़ा रख लिया था रमज़ान का, ऐसी चीज़ जो ग़ज़ा या दवा या लज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, कस्तन खा पी ली, यानी उसमें जायका है, उसमें टेस्ट है एक, तो उसमें उसको अगर खा लिया तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा, उससे उस पर कफ़ारा भी वाजिब होगा और उसकी क़ज़ा भी वाजिब हो जाएगी, रमज़ान के महीने का जो रोज़ा है। ठीक है, नंबर 2 है कसदन सोहबत कर ली। ठीक है, उससे भी उसका रोज़ा भी टूट जाएगा और उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा, जानबूझ के किया। और नंबर 3 है जी कसदन हलवाई या सुरमा लगाया, फिर ये समझ कर के रोज़ा टूट गया, कसदन खा पी लिया, यानी कि उसने सुरमा वगैरह लगाया, हालांकि सुरमा से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन उसने समझा कि रोज़ा सुरमा लगाने से टूट जाता है, फिर उसने कुछ खा पी लिया। ठीक है, तो उससे फिर उसको क़ज़ा लौटाना भी वाजिब है और उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा, क़ज़ा और कफ़ारा इस पर दोनों वाजिब हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है जी रमज़ान शरीफ के महीने में अगर किसी का रोज़ा टूट जाए तो फिर इसे खाना पीना जायज़ है या नहीं। अब एक इंसान को पता चल गया कि मेरा रोज़ा किसी वजह से टूट गया, तो क्या वो बाकी टाइम में खा पी सकता है। इसका जवाब नहीं, बल्कि इसको लाजिम है कि वो शाम तक खाने पीने वगैरह से रुका रहे। ठीक है, यानी कि वो खाना पीना कुछ भी ना खाए, उसके लिए लाजिम है कि वो शाम का इंतज़ार करे, जैसे इफ्तारी हो तो उसके बाद वो उसके साथ इफ्तारी करे। ठीक है, इसी तरह अगर मुसाफिरों में से अगर घर आ जाए, मुसाफिर था लेकिन रोज़ा यानी कि रोज़े से पहले मुसाफिर को भी रोज़ा माफ़ है ना, यानी कि उसको क़ज़ा करना पड़ेगा बाद में, लेकिन वो छोड़ सकता है रोज़ा। लेकिन वो अगर शाम से पहले घर आ गया, अब उसका रोज़ा तो नहीं था तो उसके लिए है कि वो शाम तक फिर कुछ ना खाए, रोज़े का एहतराम करे। ठीक है, और अगर अपने घर आ जाए, या नाबालिग लड़का या लड़की कोई भी हो तो वो बालिग हो जाए, ठीक है, या औरत को हैज़ व नफास वाली औरत पाक हो जाए, ठीक है, तो दरमियान में हो गई पाक, आधा दिन में वो पाक हो गई, तो उसको बेहतर है वो उसके लिए वाजिब है कि वो शाम तक फिर कुछ ना खाए और रोज़े का एहतराम करे, शाम को इफ्तारी के टाइम खाए। या मजनून तंदुरुस्त हो जाए, अब दीवाना मजनून वो रोज़ा नहीं ना रखता, लेकिन वो रोज़ा खुलने से पहले ही ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो रोज़े में कुछ, यानी कि वो पूरा दिन कुछ खाए पिए नहीं। ठीक है, तो इन लोगों को भी बाकी दिन में शाम तक रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, यानी कि उनको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है, आज इतना ही, कल इंशाल्लाह अगला पढ़ाऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।